डॉक्टर लक्ष्मण, क्या ये प्रतिक्रियाएं बढ़ रही हैं, तल्ख हो रही हैं इसलिए कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अब यहाँ तो हिंदी पट्टी तो बीमार पट्टी है। यहाँ की राजनीतिक सामाजिक चेतना का जो हाल है उसे हम सब जानते हैं। दलितों को, पिछड़ों को किसी भी तरह से गुमराह किया जा सकता है, लेकिन जहां चेतना आ गई है वो ये देख रही है कि हिंदुत्व किस तरह से उनका जो गेम है उनसे छीन रही है। और दक्षिण में खासतौर पर ये जो उत्तर का डोमिनेंस, गुजरातियों का डोमिनेंस, हिंदी थोपने का एक जो अभियान चल रहा है, दबे छुपे और कभी प्रत्यक्ष, ये सब वहां इस तरह की प्रतिक्रियाओं के से निकलकर सामने आ रहा है। जी शुक्रिया मुकेश जी। एक बात से विजय त्रिवेदी जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि अभी हम लोग तय कर लें कि मतलब इसके सामाजिक संदर्भ पे बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक या राजनीतिक। मैं दोनों को अलगा नहीं पाता हूं। नंबर एक बात, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ रहे हैं, राजनीति उससे बहुत कुछ दिशा लेती रही है। इसका व्युत्क्रमानुपाती बहुत कम होता है, राजनीति पीछे रह जाती है कई बार। इसका उदाहरण यह है कि बीजेपी राजनीति करेगी, ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति के सामने हम डर करके वह सच भी न बोल पाए जो सच है, तो फिर इसका मतलब बीजेपी राजनीति कर रही है और हम उसकी राजनीति से डर रहे हैं। नंबर एक बात, सच क्या है? स्टालिन के पुत्र उदय ने क्या बोला कि सनातन एक डेंगू और इस तरह की चीजें, इसे खत्म कर देना होगा। अब विमर्श इस बात का, देखिए बीजेपी और उसके पेड प्रोपोगेट मीडिया उसके नैरेटिव को फैलाएगी, और इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स की बात करें या बाकी लोगों की, तो आप अगर उनके नैरेटिव या उनके मीडिया चैनल पर बैठकर अपने पक्ष में कोई विमर्श चाहते हैं तो ऐसा तो होने वाला नहीं। इसका मतलब ये कि आपको अपना विमर्श इस पे करना होगा। सवाल नंबर एक, अगर ये कहा जा रहा है कि सनातन का विरोध, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, जय श्री राम का नारा इस देश में हाईली पॉलिटिकल नारा है, जिसका फायदा उठाने वाले लोगों ने एक बात ये साफ तौर पर कही है कि हमने एक राजनीतिक नारा दिया और इस राजनीतिक नारे से सत्ता पाई, और इस देश में अयोध्या तक के संतों के बयान आए हैं। द फाइनल डेस्टिनेशन नाम की डॉक्यूमेंट्री आनंद पटवर्धन की है, जिसका वहां जो राम मंदिर का पीठ का व्यक्ति है वो एक चौपाई पढ़ के तुलसी की बात करके कह रहा है कि हरित ब्रह्म त्रिशुंकलई समुझ पर ने पंथ और जिम पाखंड बात ते लुप्त भय सदग्रंथ, और ये सारे लोग राम के नाम पर दंगा करा रहे हैं। तो जब साधु संतों ने राम, सीताराम और जय श्री राम को अलगाया तो वह भी तो एक राजनीति का प्रतिकार था। उसी तरह से सनातन क्या है, इस विमर्श को अगर आज इस जगह पर नहीं किया जाएगा कि ये कोई धर्म नहीं है, और बुद्धिज्म की पूरी किताबों को पढ़ा जाए तो इस देश में अगर फिलोसफिकल कोई आदि से अंत तक, जो कभी न शुरू सबसे शुरुआत से था और सबसे आखिर तक रहेगा, ऐसा तो सब लोग कहते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में तो लिखा हुआ है और इनकी किसी भी धर्म की किताब में ये बात नहीं लिखी है। इस विमर्श को आप कब कहेंगे? दूसरी बात, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में ये एक पॉलिटिकल बयान है, क्योंकि वो जब सनातन को एड्रेस कर रहा है तो वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर आप कह रहे हैं सनातन तो मतलब क्या? और दूसरा, इस सनातन में जब आप हिंदू कह रहे हैं तो मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि जो बात ये बचा के कही जाती है कि दुनिया का कोई भी धर्म अच्छा नहीं है, दुनिया के हर धर्म में कुछ न कुछ कमियां हैं, तो क्या आप अपनी बात नहीं कहेंगे? और अगर आप अपने धर्म की कमियों की बात नहीं कहेंगे तो कबीर ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन कबीर ने हिंदू धर्म के भीतर जो जातिवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास था उसकी निंदा और उसको ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या कबीर को आप कहां रखेंगे? और क्या कबीर से आप ये कहेंगे कि आपको थोड़ी भाषा ठीक रखनी चाहिए? कबीर को आप ये कहेंगे? कबीर ने तो ये भी लिख दिया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुना है, और इधर कह रहे हैं पाथर पूजे हर मिले। क्या कबीर को सनातनी अपना आइकॉन मानते हैं? और नहीं मानते तो इस विमर्श को इस देश में होने दीजिए। दूसरी बात, रविदास ने इस धर्म की तमाम चीजों की आलोचना की, ज्योतिबा फूले ने आलोचना की, अंबेडकर ने आलोचना की, पेरियार ने आलोचना की, और जहां से ये बात आई है रविकांत जी ने उसकी पृष्ठभूमि बता दी है। मैं उस बात को और पुख्ता तरीके से कह रहा हूं कि बीजेपी अपने एजेंडे पर सनातन और धर्म का विमर्श चाहती है ताकि वो और मुद्दों पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो। ये एक सच्चाई है, इससे हम सहमत हैं। लेकिन अगर धर्म की बात आती है
तो क्या अब इस देश में इतना साहस नहीं बचा है कि आपको जब मंदिर जाकर के फोटो लगानी होती है, आपको जनेऊ दिखाने की फोटो होनी होती है, तब तो वो राजनीति आपको पसंद है। और इस देश की 85% आबादी जो SC ST OBC है, इसी धर्म के नीचे जो वो इतना प्रताड़ित हो रही है। जैसे ही सनातन की बात होती है, वैसे ही अगर आप ये सवाल उठा दें कि डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म करने की बात अगर वो व्यक्ति कर रहा है, तो पहले आप चोट वो जाति व्यवस्था पर कर रहा है, क्योंकि वो पेरियार को मानने वाला है। वो पाखंड और अंधविश्वास पर कर रहा है। जैसे ही आप पाखंड, अंधविश्वास और जाति व्यवस्था, इसको हिंदू धर्म का पर्याय अगर मान रहे हैं, तो माफ करिए, बीजेपी से ज्यादा घातक आप हैं। साफ बात है। अगर आप इन दोनों को अलगा करके बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, सैकड़ों नाम है, मैं नाम गिना करके वक्त जाया नहीं करूंगा, और वहां से लेकर के जो सीधे लोहिया, अंबेडकर, मंडल, कांशीराम तक का एक समानांतर विमर्श है। माना कि उसके पास पैसे कम है, उनका मीडिया हाउसेस नहीं है, माना कि उनके पास जो है कारपोरेट घराने नहीं है जो उनके चुनाव को उनकी भाषा में ले जाएं। आज इस देश के आदिवासी इलाकों में जाकर के उनकी आवाज देखिए आदिवासी की नहीं आ पाती है। नहीं तो मैं गया हूं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में गया हूं, और आदिवासी साफ तौर पर कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। बस उनकी आवाज दिल्ली नहीं सुन पाती, मीडिया नहीं सुन पाती। अगर वो विमर्श सामने आ जाए, इस देश के दलितों का विमर्श सामने आ जाए कि तुमने जाति देखकर आज भी घोड़ी से उतारा, आज भी मूंछ रखने पर मारा, आज भी पानी छूने पर मारा, आज भी हमारी जाति देखकर तुम यूनिवर्सिटी में नंबर काटते हो, आज भी तुम हमारी वैकेंसी में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में 5% आरक्षण देकर के बाकी वैकेंसियां पर कास्ट को भर रहे हो, तुमने मेरिट के नाम पर हमें गाली दी, और ईडब्ल्यूएस की मेरिट SC ST OBC से नीचे जा रही है। चूंकि ये हमारे विमर्श में नहीं आता, तो हम बीजेपी से इतना डर जाते हैं कि इस तरह की किसी बहस को होने नहीं देना चाहते। कब फिर होगी ये बात? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये सच सामने आएगा तो ये राजनीति को भी प्रभावित करेगा, और यह भी एक राजनीति है। अगर जनेऊ दिखा करके आप जीते नहीं तो आपने देश से माफी नहीं मांगी, तो थोड़ा जाति जनगणना करा के आप चुनाव एक बार लड़के देखिए। इस देश में संविधान खतरे में है भाई, और संविधान नहीं रहेगा तो धर्म रहे न रहे वो एक बात है, लेकिन जो इस देश के SC ST OBC को जो हक मिला, फूले, अंबेडकर, पेरियार का जो मिशन था, ये तो नहीं बचेगा, ये बात सच है। और मुझे लग रहा है कि पेरियार की जमीन से जो राजनीति हो रही है, बेशक उत्तर भारत में बीजेपी उसका लाभ लेना चाह रही है, इसलिए वो धर्म पर बात ले जाएगी। लेकिन अगर हम जैसे बुद्धिजीवी इस देश में डेटा एनालिसिस से, कास्ट एनालिसिस से, सोशल स्ट्रक्चर के एनालिसिस से इस डिबेट को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तक ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि यह भी एक शुद्ध रूप से राजनीति है, जिसका फायदा संविधान को बचाने वाले खेमे को ही मिलेगा। शुक्रिया जी। आखिरी टिप्पणी लक्ष्मण जी, आप जो बोलना चाहें। मेरा कोई सवाल नहीं जी। मैं एक दो जवाब देना बड़ा जरूरी समझता हूं। मैंने पिछली बार भी एक निवेदन ये किया था कि इस बात की गहराई को समझा जाए। कांशीराम ने, अब चलेगा रविकांत जी, मैं उनको ज्यादा जवाब देना चाह रहा था। कांशीराम ने शुरुआत की सामाजिक आंदोलन से, फिर आए राजनीति में। तो जब वो राजनीति में आए तो अपने किसी भी सामाजिक आंदोलन के काम को गलत या गैर जरूरी कहा क्या? ये अलग बात है कि उन्होंने राजनीति करते हुए किस दबाव, किस परिस्थिति में बीजेपी का साथ लेकर सरकार बनाया, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने अपने रहते किसी सामाजिक काम को राजनीतिक काम के विरोधाभासी नहीं कहा। तो एक तो ये बात कि अगर उनको ये बयान देना है तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको सामाजिक काम करना चाहिए। सामाजिक काम से बड़ा राजनीति क्या है, और राजनीति में सामाजिक काम कहाँ नहीं है? बीजेपी में से RSS निकाल देंगे तो बीजेपी बचेगी। अगर बीजेपी में से RSS, अडानी, ये दो चीज निकाल दीजिए तो बीजेपी कहीं नहीं बचेगी। एक जवाब। दूसरी बात, अभी उनकी बात से विजय जी भी सहमत हो गए कि अति पिछड़े और अति दलितों को, या गैर जाटों या गैर ताकतवर 2-3 OBC जातियों को उन्होंने डराकर बहुत दिनों तक बाकी पार्टियों ने रखा, और बीजेपी सलाह के ले गई। दोनों बातें गलत हैं। जो डरता वो अपना लीडर, लालू यादव बिहार में किसी डरा करके उनका लीडर नहीं बने थे। उन पूरी जमातों में कोई कभी लीडर ही नहीं बना था। कर्पूरी ठाकुर उनके लीडर बने, नाई जाति के थे, उनका वोट बैंक नहीं था, और कर्पूरी ठाकुर को लालू अपना नेता मानते हैं। तो मुलायम सिंह किसी एक जाति के नेता नहीं थे, तो यादव अगर चाह के भी कोई एक नेता नहीं बना सकते। नंबर एक बात, डराया नहीं, पहली बार उनको आवाज दी, बीजेपी ने सहलाया नहीं, झूठ बोला।
अगर आप भी बीजेपी के ट्रैप में फंस जाएंगे, बीजेपी ने कतई झूठ बोला कि सारा मलाई ओबीसी की, ये यादव खा गए, हरियाणा में जाट खा गए, फला जगह में फला खा गए, कोई डेटा दिया नहीं। उन जातियों के बीच से कहा कि तुम्हारी जाति का नेता क्यों नहीं होना चाहिए। तो झूठ बोलकर, लालच देकर, और जो नहीं इन दोनों से आया उसको ईडी सीबीआई ले आकर के उनका वोट ले रही है। बहुत दिनों तक नहीं ले पाएगी। तीसरी बात, धर्म का विरोध जो वीरेंद्र नागर जी कह रहे थे, ठीक बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। आज एक एएनआई पर ट्वीट है और उस ट्वीट में उन्हीं का, स्टालिन के बेटे का एक बयान है कि आप मुझसे 2 दिन पहले के एक बयान पे पूछ रहे हैं कि वो गलत है कि सही। आप मुझसे कहेंगे तो मैं फिर से दोहराऊंगा कि, और उस ट्वीट में लास्ट में लिखा है, क्योंकि मैं उस सनातन का विरोध कर रहा हूं जिसमें कास्ट सिस्टम है और कास्ट सिस्टम ने इस देश का बंटाधार कर दिया। अब इस पर डिबेट ले आना बीजेपी का काम नहीं है। इस पर डिबेट ले आना एक जो भी बीजेपी के पैरेलल डिबेट को ले जाना चाह रहा है। जैसे कबीर ने वही काम किया जो नागर साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या कबीर को आरएसएस अपना मानी? ये तो हमें कहना होगा ना कि कबीर कहां गलत है, बताओ। बुद्ध ने वही काम किया जो नागर साहब कह रहे हैं कि उनकी कुरीतियों, उनके पाखंड पर विरोध किया जाए। अंबेडकर ने ठीक वही काम किया। 3 फेज का अंबेडकर का मामला है, बस एक लाइन में बोल रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। अंबेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन करते हैं और 1936 में अंबेडकर बाकायदे एक पत्र लिखते हैं, भाषण में बोलते हैं कि इस हिंदू धर्म में कोई सुधार होने वाला नहीं, अब मंदिर प्रवेश आंदोलन बंद कर रहा हूं। अंबेडकर इसलिए आइकॉन है। आखिरी बात, ये जो शीतल जी ने बहुत सारी बातें करी, मेरे आखिरी तर्क की बस एक चीज जोड़ रहा हूं। अगर ये डिबेट सनातन पर आई और कास्ट पर नहीं गई तो इसमें बीजेपी की चूक नहीं, ये बुद्धिजीवी, एलीट, अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, जो भी आप कह लीजिए ताकतवर तबका है, विमर्श को उस जगह ले ही नहीं जा पाया। और मुकेश जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, सनातन का विरोध करने वाली बात को कास्ट सिस्टम से स्टालिन के बेटे ने जोड़ा और उस पर आपने डिबेट किया। अगर ये काम हम करने लगे तो बीजेपी ये काम नहीं करेगी। बीजेपी तो कहेगी चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, भुना तो उसको भी लिया बीजेपी ने, तो इसका मतलब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। ये सारी चीज, इसलिए रामचरितमानस का विरोध कतई नहीं था, राम का विरोध कतई नहीं था। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि इन जातियों को वहां पर अपमानित किया गया, बीजेपी ने कभी हिंदू धर्म का विरोध कर दिया, तो क्या आप छोड़ देंगे अपने विमर्श को? कल को आप कबीर की बात करेंगे, अंबेडकर की बात करेंगे। अंबेडकर की पहली प्रतिज्ञा 22 में से है, मैं ईश्वर तीनों को नहीं मानता। अब आप क्या करेंगे साहब? छोड़ देंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें अपनी पिच तैयार करनी होगी। वो पिच है कास्ट सिस्टम, जो सांप्रदायिक धार्मिक राजनीति को भीतर से कोलैप्स करती है। और उसके लिए अगर कोई बात कह रहा है तो जब कास्ट सिस्टम पे बात करेगा तो वो धर्म के खिलाफ उसको खड़ा कर देंगे, वो पूरे धर्म का विरोधी बना देंगे। इस विमर्श को आपने सेट करेंगे और डर के कहेंगे कि नहीं बीजेपी इसका फायदा उठा लेगी। माफ करिए, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपके कुछ न करने का भी बीजेपी फायदा उठाएगी। बहुत शुक्रिया।